नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। दोस्तों बात करते हैं फिर से एक और नई वीडियो की। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक और ऑडिटिंग मेथड सिखाऊंगा। दोस्तों ऑडिटिंग का एक बहुत ही बढ़िया मेथड होता है जिसे बोलते हैं RSF। क्या आपको ये पता है? दोस्तों अगर नहीं पता है तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि RSF क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले पर चलेंगे और यहाँ पर आप लोग वेरिफिकेशन पर जाएंगे, एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन पर। वहां पर आपको डेटा एनालिसिस में RSF दिखेगा। दोस्तों RSF का मीनिंग होता है रिलेटिव साइज फैक्टर। अब रिलेटिव साइज फैक्टर का मीनिंग क्या है? ये ऑडिटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जिसे आप लोग कहते हैं RSF। अब दोस्तों ऑडिटिंग का ये क्राइटेरिया कैसे काम करता है और क्या काम करता है, चलिए देखते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर RSF, तो आप देखिए RSF एवियन ट्रेडर्स हर कंपनी का अलग अलग आ रहा है। जो जितने भी मेरे क्रेडिटर्स हैं और जितनी भी मेरी पार्टीज हैं उनका RSF मुझे दिखाई दे रहा है। अगर RSF बढ़ता हुआ दिखाई दे, आपको किसी कंपनी का RSF चेक करना है तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जो भी ट्रांजैक्शन उस पार्टी की होती है, जैसे मान लीजिए एवियन ट्रेडर्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मेंशन हो रही हैं। अब एवियन ट्रेडर्स की जो आपकी सबसे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होगी और उससे सेकंड मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होगी, आपको उन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर जो वैल्यू निकलेगी उसे RSF कहा जाएगा, यानी कि रिलेटिव साइज फैक्टर। अब साइज फैक्टर का मतलब सिंपल सा होता है कि रिस्क चेक करना होता है। हमें ऑडिटिंग करते समय ऑडिटर को रिस्क चेक करना होता है कि जो पहला डिफरेंस है, यानी कि जो उसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है और जो उसकी सेकंड ट्रांजैक्शन है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना ज्यादा बड़ा है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप देखें एवियन ट्रेडर्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो काफी ज्यादा बड़ा है। और यहां पर जो RSF आपको दिख रहा है 10.45, यानी कि एवियन ट्रेडर के साथ जो ट्रांजैक्शंस हो रही है वो ज्यादा फ्रॉडुलेंट लगेगी। अगर उसी कंपैरिजन में आप लोग बाकी लेजर्स को चेक करें तो यहां देखिए किसी का भी ज्यादा RSF नहीं है, किसी का 1 है, किसी का 2 है। लेकिन अगर आप एवियन ट्रेडर्स को चेक करें तो उसका RSF बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए HKN एंटरप्राइजेस है, उसका RSF अगर चेक करा जाए तो आप देखिए कंसिस्टेंसी है। अगर आप पहले दो को चेक करें तो फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू एंड सेकंड हाईएस्ट वैल्यू आपकी इतनी है, और थर्ड भी अगर आप चेक करें तो सिमिलैरिटी ही है, लगभग ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और दो RSF आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप देखिए 2.05 आपका RSF है। इसी तरीके से अगर आप चेक करें और भी पार्टीज है कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स, तो इसमें भी आप RSF देखें तो नॉर्मली मेंटेन हो रहा है और उसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो RSF के अंडर ही हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन RSF अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कंपनी की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज पर ज्यादा शक होगा, यानी कंपनी बहुत ज्यादा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रही है। इन पार्टीज के साथ जो ट्रांजैक्शन उनकी हो रही है वो ज्यादा खराब है और दिक्कत वाली बात है। तो हमें इनके अकाउंट्स को चेक करना बहुत जरूरी रहेगा। कोई भी ऑडिटर जब भी वो चेकिंग करने जाएगा तो इसके अकाउंट ज्यादा अच्छे से चेक करेगा, जिस भी पार्टी के साथ उसका RSF ज्यादा होगा। तो दोस्तों यहां देखिए 10.45 RSF है एवियन ट्रेडर्स के साथ, तो इसकी चेकिंग कंपनी ज्यादा करेगी, ऑडिटर ज्यादा करेगा। जैसे जैसे आप देखें लेजर्स की बात करें तो RSF हर लेजर के साथ निकल रहा है। अब किसी लेजर के साथ उसे लगेगा, शक होगा, डाउट होगा, ज्यादा RSF हो रहा है तो उसे डाउट होगा और डाउटफुल सिचुएशन में वो क्या करेगा, उसे चेक करेगा। तो दोस्तों यहां पर बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि उसकी बाकी ट्रांजैक्शन का प्रभाव इस पर पड़ता है। और RSF बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है ऑडिटिंग का, जो कि ऑडिटर को जनरली फॉलो करना होता है। चलिए दोस्तों एक पॉइंट और सीखते हैं आज। चलिए उसके लिए हमें वाउचर वेरिफिकेशन पर जाना होगा, और वाउचर वेरिफिकेशन पर जाने के बाद आप देखें यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 710 वाउचर्स हैं, यानी इस कंपनी के अंदर हमने 710 ट्रांजैक्शंस की हैं। एंटर करने पर आपको यहां पर दिखाई भी दे रही होंगी कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस यहां पर हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मेमोरेंडम के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं, पेमेंट के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो आप देखिए पेमेंट के अंदर 43 ट्रांजैक्शंस यहां पर दिखाई दे रही हैं। अगर आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो पेमेंट की हर ट्रांजैक्शन आपको दिखाई देगी। अब आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके अपनी ट्रांजैक्शंस को मैच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी मई महीने में 4 ट्रांजैक्शन हुई,
तो आप इन्हें वेरीफाई करना चाहते हैं कि 4 ट्रांजैक्शन मिल गई हैं मई महीने में। अगर आपको मिल गई हैं तो आपको कंट्रोल स्पेस बार से सारी सिलेक्ट कर लेनी चाहिए और उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट आर से इन्हें वेरीफाई कर देना चाहिए। तो इट्स वेरीफाइड, आप यहाँ पे स्टेटस लिख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर आपको ये की सारी पेमेंट्स वेरीफाइड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें जुलाई महीने में आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है और आप यहाँ पे करें ऑल्ट आर और यहाँ पर आप लोग वेरीफाई करें, वेरीफाइड स्टेटस लिखकर आप इसे वेरीफाइड कर सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई मैनुअली भी होता है, यहाँ पर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है। कई बार आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए पॉइंट मिलेगा। ये देखिए वेरीफाइड हो चुका है। अब आप चेक करें, यहाँ पर मैंने वेरिफिकेशन का एक स्टेटस, एक नोट टाइप कर दिया है जो कि आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसे ही आपको 3-4 आइटम्स दिखाई दे रहे हैं पेमेंट एंट्रीज के अलावा, आप देखिए यहाँ पर नवंबर महीने में कई पेमेंट एंट्रीज है। अगर आप उन्हें भी वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। और यहाँ पर आप देखें आपने इतनी रिजेक्शन आउट की हैं, इतनी सेल्स की हैं, आप चाहें तो इन्हें भी वेरीफाइड मैनुअली कर सकते हैं। तो दोस्तों वेरिफिकेशन का बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर दिया हुआ है। आप यहाँ पर सारे के सारे प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकते हैं और आराम से इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार आप लोगों को कंपनी के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को चेक करना पड़ता है। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पर मैं क्रेडिटर्स की बात कर रहा हूँ, तो क्रेडिटर्स मेरी कंपनी में ये हैं। अब मान लीजिए क्योंकि ऑडिटर की एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि ऑडिटर वो नहीं होना चाहिए जो आपकी रिलेटेड पार्टी है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है अपनी रिलेटेड पार्टीज का जो ब्यौरा है यहाँ देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपकी रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी है। तो जैसे मान लीजिए कि आपकी यहाँ पर एक पार्टी है HKN एंटरप्राइजेस, तो ये आपकी रिलेटेड पार्टी है। आप इस पर एंटर प्रेस करिए और बोल दीजिए कि ये रिलेटेड पार्टी है और उसके साथ आपका रिलेशन क्या है ये बता दीजिए। कि सपोज करिए जो HKN एंटरप्राइजेस है वो हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स की कंपनी है, तो वहां पर हम लोग कहेंगे कि इनके साथ हमारा रिलेशनशिप ऐसा है, तो हम लोग इस पे रिलेशनशिप भी बता देंगे। रिलेटेड पार्टी के साथ जो रियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ऑडिट करने की परमिशन नहीं होती, तो हम यहाँ पर अपने रिलेटेड पार्टीज को क्लैरिफाई कर देंगे। उनको काफ़ी सारी चीज़ें करने की परमिशन नहीं होती, तो इसलिए कंपनी लॉ में ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए आपको अपनी रिलेटेड पार्टीज को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी क्रेडिटर्स के अंदर हो, डेटर्स के अंदर हो, बैंक के अंदर हो, किसी भी ट्रांजेक्शन्स के अंदर हो, तो आपको अपनी रिलेटेड पार्टीज को बताना होगा कि जो आपकी रिलेटेड पार्टीज हैं वो कौन कौन हैं, आप बता दीजिए। और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको रिलेटेड पार्टीज का ब्यौरा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आप लोग उनके साथ ट्रांजेक्शन उन्हीं से ऑडिट करवाते हो जो आपकी रिलेटेड पार्टी है, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। ऑडिटिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऑडिटिंग इस बात को अलाउड नहीं करता कि आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस करवाएं। तो यहां पर आपको अपनी रिलेटेड पार्टीज को देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी रिलेटेड पार्टी दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली होंगी और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।